नमस्ते बच्चों, मैं राजश्री श्री जीके स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम चौथी कक्षा के पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी कि आप हमारे स्कूल की ओर से कई सारे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, क्लास वाइज वीडियोस, सारे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा, आपको बस सब्सक्राइब बटन दबाना होगा। अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस जैसे जैसे हम अपलोड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे लॉकडाउन के कारण, तो आप इन वीडियो के जरिए उनको पढ़ा सकते हैं और इस प्रकार भी उनकी पढ़ाई जारी रह सकती है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सबसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम है चांदी की चाबी। हमारे पाठ का नाम क्या है? चांदी की चाबी। तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। राम सिंह नाम का एक ग्रामीण था। वह आदमी तो सीधा साधा दिखता था, मगर बहुत बुद्धिमान। मतलब यहाँ पर एक राम सिंह नाम का एक ग्रामीण था। ग्रामीण का मतलब क्या होता है? ग्रामीण मतलब गांव में रहने वालों को हम ग्रामीण कहते हैं, और जो शहर में रहते हैं उन्हें हम शहरीय कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो ग्रामीण, एक राम सिंह नाम का एक ग्रामीण था, मतलब एक ग्रामीण व्यक्ति था जिसका नाम था राम सिंह। वह आदमी तो सीधा साधा था, मतलब आदमी कैसा था? सीधा साधा। सीधा साधा मीन्स नॉर्मल व्यक्ति टाइप था, लेकिन मगर था बहुत बुद्धिमान। दिखने में वह एकदम सीधा साधा नॉर्मल सरल स्वभाव का व्यक्ति लगता था, लेकिन वह बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही बुद्धिमान था। एक बार वह किसी काम से पास के कस्बे में गया। तो एक बार क्या हुआ? वह किसी काम से अपने पास के कस्बे में गया। वहां उसका काम समाप्त होते होते बहुत अधिक अंधेरा हो गया। और कस्बा मतलब टाउन मतलब छोटा शहर, मतलब गांव में बाजू में कस्बा होता है, छोटा शहर होता है, वो शहर के जैसे होता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है, उसे हम कस्बा कहते हैं। तो वो पास के कस्बे में गया था, वहां पे उसको कुछ काम था, और वह जब काम समाप्त होते होते बहुत अंधेरा हो गया था, मतलब बहुत रात हो गई थी। तो उसने क्या सोचा? उसने रात को अपने गांव लौटना उचित नहीं समझा। उसे क्या लगा कि अब तो बहुत अंधेरा हो गया, और गांव में अंधेरे के समय में बाहर निकला नहीं जाता है, ये तो हम सब जानते हैं ना बच्चों। तो उसको क्या लगा कि अब इस वक्त अगर मैं गांव जाऊंगा तो ये उचित नहीं होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में डाकू लोग ज्यादा घूमते हैं, कोई उसको कुछ भी कर सकता है, उससे पैसे हड़पने की कोशिश कर सकता है, डाका डाल सकता है, ऐसे बहुत से क्राइम्स हो सकते हैं। तो ये सोचकर उसने क्या सोचा, अब तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, अब भी हमें गांव की ओर नहीं जाना चाहिए। तो क्या किया उसने? इस कारण उसने शहर में ही रुकने का निर्णय लिया। तो उसने क्या सोचा, अब गांव तो इतनी रात को मैं गांव तो नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, अभी शहर में ही रुकूंगा। तो उसने क्या किया? शहर में ही रुकने का निर्णय लिया। उसके बाद वह एक सराय में जा पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। तो उसने क्या किया? वह एक सराय में जा पहुंचा। सराय मतलब रहने की जगह, जैसे हम कहीं जाते हैं तो रूम्स लेते हैं ना, रूम्स टाइप, धर्मशाला या कुछ भी आप समझ सकते हो, उस टाइप के रूम्स टाइप का ये सराय है। तो वहां पर जा पहुंचा और उसका दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, कृपया दरवाजा खोलिए और मुझे अंदर आने दीजिए। उसने क्या कहा? कृपया दरवाजा खोलिए, प्लीज ओपन द डोर एंड लेट मी इन।
और मुझे अंदर आने दीजिए। मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, मतलब उसने खटखटाया और बोला कि कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, दरवाजा खोलिए, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। बल्कि क्या हुआ वहां पे, देखिए चलिए, बल्कि उसको अंदर से यह आवाज सुनाई दी कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। तो उसने जब खटखटाया तब दरवाजा तो खुला नहीं, उसने बोला भी कि भाई कृपया करके दरवाजा खोल दीजिए, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। लेकिन क्या हुआ, वहां अंदर से एक आवाज आई। क्या आवाज आई, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मतलब अंदर कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। उसके बाद क्या कहा उसने, मेरी चांदी की चाबी खो गई है। क्या कहा उसने, मेरी चांदी की चाबी जिससे ये दरवाजा खुलता है वह खो गई है। उसके बाद राम सिंह सोच में पड़ गया। उसने क्या सोचा, राम सिंह बहुत अधिक सयाना था। राम सिंह क्या था, बहुत अधिक सयाना। सयाना मतलब क्या होता है, समझदार। सयाना मतलब समझदार, क्लेवर, बुद्धिमान, ठीक है। तो राम सिंह बहुत अधिक समझदार, बुद्धिमान, क्लेवर, सयाना था। तो उसने क्या किया, वह तुरंत समझ गया कि क्या है मैटर, चांदी की चाबी का क्या मतलब है। वह तुरंत ही समझ गया कि चांदी की चाबी का मतलब क्या है। तो उसने क्या किया, उसने तुरंत अपनी जेब से 1 रुपया का सिक्का निकाला। उसने क्या किया, तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डाला और 1 रुपया का सिक्का निकाला और दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। जो दरवाजा होता है, लॉक होता है, उसके नीचे ना गैप होती है, मतलब दरवाजा है इसके नीचे ना गैप होती है। तो उस गैप से उसने क्या किया, अपने पॉकेट से जो 1 रुपया निकाला था, उस 1 रुपये के कॉइन को उस गैप से अंदर सरका दिया। उसके बाद अगले ही पल सराय का दरवाजा खुल गया। अगले ही पल मतलब तुरंत, जैसे ही उसने पैसे सरकाए, 1 रुपये का सिक्का उसने अंदर सरकाया, सरकाते ही क्या हुआ, दरवाजा खुल गया। सराय के अंदर पहुंचकर राम सिंह ने सराय के रखवाले से कहा, तो दरवाजा तो खुल गया, खुलने के बाद क्या हुआ, यह सराय के अंदर पहुंच गया। कौन, हमारा राम सिंह सराय के अंदर पहुंच गया और अंदर पहुंचकर उसने क्या किया, सराय के रखवाले मतलब जो रखवाला था उससे कहा कि भाई मेरा सामान बाहर रखा है, क्या तुम उसे अंदर ले आओगे। उसने क्या कहा, भाई ब्रदर मेरा सामान मतलब मेरा लगेज, सामान मतलब यहाँ पर लगेज, अभी वो आया है तो उसके पास कुछ ना कुछ सामान तो होगा, तो मेरा लगेज जो है वो बाहर रखा है, क्या तुम उसे अंदर ले आओगे। तो इससे पूछता है क्या तुम उसे अंदर ले आओगे। सराय के रखवाले ने कहा, तो सराय का जो रखवाला है उसने क्या कहा, मैं अभी आपका सामान अंदर ले आता हूँ। तो क्या कहा, मैं अभी आपका सामान अंदर ले आता हूँ। यह कहकर वह सराय से बाहर चला गया। उसने, राम सिंह ने कहा कि मेरा लगेज बाहर पड़ा है तो तुम उसको अंदर लेकर आ जाओ। तो उसने भी क्या कहा, ठीक है मैं अभी आपका सामान अंदर ले आता हूँ बोलकर वह सराय से बाहर चला गया, क्योंकि सामान बाहर था इसलिए। तो फिर उसके बाद जो ही उसने ऐसा किया मतलब जैसे ही वह बाहर गया, राम सिंह ने तुरंत अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तो राम सिंह ने क्या किया, तुरंत अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सराय का रखवाला आश्चर्य में
पड़ गया। तो जैसे ही इसने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया तो सराय का जो रखवाला था वह आश्चर्य में पड़ गया, उसको ना एकदम सरप्राइज हुआ